हेलो बच्चों, हम भी तक जब पढ़े थे वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा। वेक्टर में कितने टाइप होते हैं वेक्टर, वो हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है, वो चीज़ देखेंगे। तो हमने बात की एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने कहा एडिशन ऑफ वेक्टर दो टाइप से होते हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड होता है, हमने अभी बताया आपको। एक क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। एक ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो वेक्टर हमने कहा दो टाइप से होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि इसमें बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन टू वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर को ऐड करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर कहते हैं। हमने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर, सपोज दैट एक वेक्टर हमारे पास ए आ गया, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या, कहीं पर बी वेक्टर है, तो हम इसको बी वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टेल होता है, इसे हम बोलते हैं हेड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, हेड। और टेल हेड ऐड होता है तो क्या होता है, हमने कहा इसको ऐड कर देते हैं। तो ए वेक्टर हमारा ये चला गया, इसे ए वेक्टर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसे हम लोग बी वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर फिर से हम लोग ऐड करते हैं इसका रिजल्टेंट, तो हमने कहा टेल का हेड में ऐड करना होता है, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या लाना है, बी वेक्टर। तो टेल का हमने क्या बताया, हेड में ऐड होगा, ये हमारा कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। आर बराबर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है भैया। हमने क्या को लिखा वेक्टर में, इसका रिजल्टेंट निकल आएगा, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। तो ये हम पढ़े थे लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। हमने क्या बताया, दोनों को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं, तो पहले हम लोग टेल टेल ऐड करते हैं। उसके बाद टेल टेल जब ऐड किया तो उनका हमारा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो गया। उसके बाद हमने टेल हेड को ऐड किया, तो यहाँ पे किसी ना किसी एंगल पे बेंड हो गए। अभी कितना यहाँ पे एंगल आएगा, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग। देखते हैं ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालना होता है, ट्रायंगल एंगल कैसे निकालते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। हमने अभी देखा था, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं। अब उसको थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन को आगे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास एक थीटा एंगल पे बन जाएगा। अभी बी के अगर कंपोनेंट करेंगे, थोड़ा सा हम कंपोनेंट बताते हैं आपको क्या होते हैं, कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। तो हमने कहा एक्स, अगर हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। ये हमारे पास कोई फोर्स लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और एक्स से जो हमारा एंगल कितना बनना है, वो थीटा बनना है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट करना होता है जिस सरफेस का, हम एस के करेंगे, इसका हमेशा एक कॉस थीटा आएगा, और ये अपोजिट का हमेशा क्या आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। हमने क्या बताया, कंपोनेंट कैसे करते हैं। हमने कहा जिस सरफेस से जो एंगल बनता है वो हमेशा वो कॉस का आता है, उसके अपोजिट का क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट करना है बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर के सरफेस से ये एक एंगल कितना बनना है, थीटा बनना है। तो हमने क्या बताया कि जिस सरफेस से जो एंगल बनता है वो हमेशा किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो ये हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी कोस थीटा लिखा जा सकता है। इसके अपोजिट हमने क्या बताया, बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे, तो अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। टोटल ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, हम इसको नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। कुछ भी नेम दे दिया हमने, इसका नेम रख दिया, ए बी सी डी कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो हम ए से सी तक की डिस्टेंस लिख सकते हैं। कितनी आएगी, देखो यहाँ पे उसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई, ए से सी तक की डिस्टेंस हो गई। अब ए से सी तक की डिस्टेंस हमें पता चल गई, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री जब उस केस में होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी की पावर 2, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा ए सी की पावर 2 प्लस ए बी सी की पावर 2। ठीक है, तो ए बी कितना हमारे पास, क्या लिख सकते हैं हम उसको, आर की पावर 2। अब देखो ए सी कितना हमारे पास दिया है, ए प्लस बी कॉस थीटा की पावर 2। अब बी सी का मान कितना दिया है, बी साइन थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं भैया। तो यहाँ पे अप्लाई करो, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा की पावर 2 प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की पावर 2। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बचेगा ए स्क्वायर प्लस, अगर बी स्क्वायर बाहर ले ले तो हमारे अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2a बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर की पावर कितनी हो जाएगी 2, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पे अब देखते हैं कि जब हम रूट निकालते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, यहाँ पे रूट लग जाता है। तो आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया किसका, रिजल्टेंट, जो बोलते हैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया हमारे पास। ये किसका फार्मूला आ गया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब इसको फिर कैसे किया हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा था, ये देखो ए बी सी में ट्रायंगल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। तो हमने क्या लिखा, ए बी का होल स्क्वायर जो बी सी के होल स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी का ए सी का मान कितना दिया है, ए प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल ए दी है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। और बी सी का मान ये कितनी दी है हमारे पास, बी साइन थीटा दिया है, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो बी साइन कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या बचा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब हम इधर से स्क्वायर निकालते हैं तो इसमें क्या लगा देते हैं, रूट। ये हमारा मैग्नीट्यूड, जिससे बोलते हैं मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट बोला जाता है। कहीं कहीं मैग्नीट्यूड लिखा होगा या रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बीच का एंगल निकालते हैं, यहाँ पे सपोर्ट डेट। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे tan अल्फा निकालते हैं। अगर पूछा जाता है कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, tan अल्फा। तो ट्रायंगल हम लोग देखो, ट्रायंगल ए बी सी में, तो tan अल्फा जब लिखते हैं हम लोग, tan अल्फा बराबर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, बी सी अपान ए सी, और बी सी का मान कितना भी बताया था, बी साइन थीटा, देखो लिखा सामने। ए सी का मान कितना हमने बताया, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ए हमारा किसका मान है,
ए सी का वहाँ tan अल्फा आ गया, ठीक है। तो tan अल्फा निकाल लिया हमने। अब हमने रिजल्टेंट निकाला, tan अल्फा निकाला। तो ये हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन टू वेक्टर, दो ट्रायंगल के वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन, अब बाद में बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अभी ट्रायंगल का पढ़ा, इतना आप नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हम पैरेललोग्राम लॉ के कहते हैं हम दो वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा रिजल्टेंट की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर का एडिशन ने पढ़ा, क्या था कि r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। tan अल्फा निकाला b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर बीटा की बात करते हैं हम लोग, तो बीटा बराबर अगर tan बीटा निकालते हैं तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो a sin थीटा अपान क्या लिखेंगे, b प्लस a cos थीटा। हमने क्या बताया यहाँ पे, a sin थीटा अपान b प्लस a cos थीटा लिखते हैं। ये क्या निकालते हैं हम लोग, tan बीटा निकालते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल निकालते हैं, अल्फा निकालना आपको आ ही गया। अगर बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपान b प्लस a cos थीटा हो जाता है। ये लॉ ऑफ वेक्टर का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू वेक्टर का फॉर्मूला था। इसे आप लर्न कर लें, इसको नोट कर लें। देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इतना नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमने आपको बताया वेक्टर कैसे होते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स वाई जेड डायरेक्शन क्या होती है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक्स पे क्या होता है, आई होता है, वाई पे क्या होता है, जे होता है, जेड पे क्या होता है, के होता है, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर आ गया, सपोज दैट ए बराबर लिखा है हमारे पास, ए वेक्टर बराबर, ये तो हम इसका अगर लिखना चाहें से सपोज लिखा है 3i प्लस का 4j प्लस का 6k के वेक्टर लिखा है, ठीक है। अगर दूसरा एक वेक्टर हमारे पास आ गया बी वेक्टर, तो हमारे पास लिखा है 4i प्लस का 3j प्लस का 8k। आपसे क्या पढ़ना है यहाँ पे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में भी हमने आपको बताया कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं करना होता है। a प्लस बी लिखो यहाँ पे, 1 2 3 आपको ऐड करना आता होगा। a प्लस बी हमने लिखा है यहाँ पे, बस i का टर्म i में देखो, j का टर्म j में देखो। तो यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, यहाँ पे देखो 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7i। 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7i, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे, तो 7j हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया, 14k हो गया। ये हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्वेश्चन होते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्या बताया, i का टर्म i से ऐड होता है, j का j का k का k टर्म से ऐड होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखा इफ a वेक्टर 2i प्लस का 3j प्लस का 4k एंड b वेक्टर बराबर 2i प्लस का 5j प्लस का 5j प्लस का 2k। हमें क्या निकालना, अब जैसे ये वेक्टर लिखा है, दो वेक्टर दिए गए हैं, इसका हमें एडिशन वेक्टर निकालना है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, a प्लस बी वेक्टर, ये लिखा हमने। अब दोनों को जोड़ दो। हमने क्या बताया, i का i से तो 2 और प्लस 2 कितना होता है, 4। इसका इससे ऐड करो, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमने क्या बताया, j को j से ऐड करो, तो 3 और प्लस 5 कितना हो गया, 8j, ठीक है। अब k को किससे ऐड करना है, k से, तो 4 2 कितना हो गया, 6k। ये आपका आंसर हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का आंसर आ गया। तो एडिशन क्या करते हैं, हमने आपको बताया, क्या समझा आपको कि i का टर्म i से, j का टर्म j से, k का टर्म k से ऐड कर देते हैं। बस यही एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। बुक में बहुत कुछ लिखा है, आपको बस इतना समझना है एडिशन ऑफ वेक्टर होता है क्या है।
हमने कहा आई का टर्म अगर आई से ऐड करें तो जे का और के से ऐड करते हैं। आई जे के क्या करते हैं, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई हो, अब स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से हमें करना होगा। इसे हमारे पास से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ऑफ ए बराबर 3i + 4j एंड बी वेक्टर बराबर 5i - 2j। हमें क्या फाइंड करना, सम ऑफ वेक्टर फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, आप देखने रहता। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 3i + 4j। बी वेक्टर कितना हमारे पास दिया है। अब यहाँ पे हमने प्लस के भी पढ़ा था, यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, माइनस का आ गया। तो कुछ नहीं करना होगा, बस माइनस कर देना। वहाँ पे a + b वेक्टर लिखा हमने, इसको लिख लो यहाँ पे पहले 3i + 4j, कौन सा साइन बीच में, प्लस का, 5i - 2j। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया i से तो 5i + 2 कितना हो गया, 8i हो गया बेटिया। ठीक है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे घट जाए, कितना बचेगा, प्लस का 2j। ये हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। सम ऑफ वेक्टर का हमारे पास a + b वेक्टर का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। नेक्स्ट में एडिशन आप पढ़ा, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। जैसे सपोज दैट हमारे पास, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर दिया है 3i + 6j + 5k। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेक्टर दिया है, बी वेक्टर है, और 2i + 4j + 3k। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडिशन वेक्टर पढ़ रहे थे। इसको ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, बीच में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। अब यहाँ पे ए वेक्टर का जितना डेटा होगा लिख लो यहाँ पे, तो 3i + 6j + 5k माइनस का 2i + 4j + 3k। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन वेक्टर में भी वही काम करना होगा जो एडिशन वेक्टर में आप काम कर रहे थे। क्या, वहां पे हम लोग ऐड कर रहे थे, i को i से, j को j से, k को k से। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही काम करना होगा, i को i से सब्ट्रैक्ट कर दो, j को j से कर दो, k को k से कर दो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 3i यहाँ पे कितना, 2i, तो 3 में से 2 घटा, कितना बचा हमारे पास, 1i। 6i यहाँ पे कितना, माइनस का 4j हो जाएगा। तो 6 में से ये क्या घटा दे, 4j। तो 6 में से 4 घटा, कितना बचा यहाँ पे, 2j। यहाँ पे कितना, 5, यहाँ पे 3, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2k। यही हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया। a - b वेक्टर लिख सकते हैं इसको, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई टफ नहीं है, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं हमने क्या बताया। देखो, 2 वेक्टर हमारे पास दिए होते हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। तो हमने क्या बताया कि आई का टर्म आई से माइनस करते हैं, जे का जे से, के का के से करते हैं। तो 3i यहाँ पे 2i, 3 में से 2 घटे, कितना बचा, 1i। जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लिखा होता है। तो 6 में से अगर 4 घटे, कितने बचे, 2। या 5 में से 3 घटे, कितने बचे, 2। तो k का k से, j का j से घटा दे। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन वेक्टर। हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बुक से, देखते हैं कैसे आते हैं। ये नोट कर लें आप। देखा है यहाँ पे क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर का मान दिया हमारे पास, ए वेक्टर बराबर 3i + 4j + 6k। अब बी वेक्टर एंड बी वेक्टर जो दिया हमारे पास, वो दिया है 3i 2i - 5j।
तो 2i माइनस का 5j। अब देखो दो वेक्टर दिए हैं और फाइंड क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दो वेक्टर दिए तो हम नोट कर लेते हैं, हमें हमने क्या बताया देखो पहले सॉल्यूशन हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर का मान कितना दिया है 3i प्लस का 4j प्लस का 6k। बी वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पे 2i माइनस का 5j। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, ऐसे केस में देखो एक टर्म यहाँ से मिस कर दिया गया, के टर्म नहीं दिया गया, तो मतलब के का कोई रोल है ही नहीं। आप पहले समझो, पहले जब कोई चीज़ दी नहीं तो उसका कोई कुछ सेकंड में अगर नहीं दिया होता है तो उस केस में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ए माइनस बी वेक्टर लिखेंगे हम लोग, ए माइनस बी लिखा हमने। ठीक है, तो हमने क्या बताया आई को आई से माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिख लेते पहले। अब के का तो रोल खत्म हो गया, तो 3i प्लस का 4j प्लस का 6k यहाँ लिखेंगे जरूर हम, लेकिन यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, माइनस 2i माइनस 5j। ठीक है, अब देखो हमने कहा आई का आई से माइनस करो, जे का जे से, के है नहीं तो उसको टर्म हटा देना है। तो हम लोग आई से 3i यहाँ पे 2, 3i में से 2 गया, कितना बचा i, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 4 और 5 ये माइनस क्या करेगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं हम लोग ऐसे, तो 3i प्लस का 4j प्लस का 6k माइनस का 2i प्लस का 5j, ये हो गया। तो देखो i का मान, तो हमने कहा i कितना बचेगा यहाँ पे, i खाली बचेगा 4j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा 9j। ठीक है, क्यों माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट क्या होता है, इसके पहले हमने आपको बताया अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम कि आई का अगर आई से मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो कितना होता है 1 होता है। अगर जे से करते हैं तो कितना होता है 1 होता है। के का अगर के से करते हैं तो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखो तो लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखा हमने, ए वेक्टर बराबर लिखा हमने 3i प्लस का 4j प्लस का 2k। दूसरा वेक्टर हमने लिखा बी वेक्टर 2i प्लस का 3j प्लस का 6k। हमें क्या पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या होता है आई का आई से, तो 3 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 6, ये साइन कौन सा प्लस का तो प्लस का, ये 4 3 जा कितना हो गया 12, फिर लिख लो यहाँ पे जे का जे से करेंगे, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, देखो किससे किया हमने, आई का आई से, जे का जे से, के का के से प्रोडक्ट करो, वो आई जे के टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 24 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 30 यूनिट। इसकी कोई नहीं यूनिट नहीं होती, हम लोग लिखते हैं यूनिट। ए डॉट बी वेक्टर्स, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम लोग निकालते हैं। हमने कहा आई का आई से, अगर सपोज दैट ऐसे लिखा होगा, आएंगे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर अगर लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब ए और बी क्या होता है, ए बी उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ए बी क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यही क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये क्वेश्चन में अगर पूछा था ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता। आप समझें कि यहाँ पे अगर ए मैग्नीट्यूड निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 3 का यहाँ पे क्या आई का 3 का होल स्क्वायर
प्लस बी मतलब 4 का होल स्क्वायर, जे का टर्म स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देखो ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, हमने कहा आई का जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे, बी का हमारा कितना प्रोडक्ट है 4 है, अब के कैसा कितना 2, तो स्क्वायर कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 16, 29 आ गया रूट में। ठीक है, अब बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा हम लोग इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तब वेक्टर हट जाएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब 2 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, हल कर लो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया यहाँ पर 49, और 49 किसका रूट होता है 7 का होता है। अब देखो ए और बी पता चल गया, अगर इसके बीच का एंगल पूछा गया होता तो हम लोग हल कर सकते थे, एंगल निकाल सकते थे, बहुत इजी प्रोसेस है। ए डॉट बी कितना निकाला आपने 30 निकाला, तो हम इधर क्या रखेंगे 30 रखेंगे। ए का कितना है हमारे पास 29 रूट आया, और बी का कितना आया 7 इंटू कॉस थीटा आ गया, और कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 30/7 रूट 29, ये हमारे पास आंसर आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल से तरीके क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे, ये नोट कर लें। प्रोडक्ट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया जैसे सपोज दैट ए वेक्टर लिखा होता है, तो लिखा होता है ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, अगर हम बी वेक्टर लिखे होते हैं, 2 वेक्टर लिखे होते हैं हमारे पास, तो क्या लिखा होता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हमने आपको बताया इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा ए मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर मतलब आई के साथ जो प्रोडक्ट होगा, तो ए वाई का स्क्वायर ए जेड का होल स्क्वायर, दोनों का लिख देंगे। अगर बी के साथ बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी एक्स का पावर कितनी हो जाएगी 2, और बी वाई की पावर कितनी हो जाएगी 2, बी जेड की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, हमने आपको बताया अगर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो आई का टाइम आई हट जाएगा, ए डॉट बी लिखते हैं हम लोग। अभी हमने आपको बताया तो क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस का ए वाई इंटू बी वाई प्लस का ए जेड इंटू बी जेड, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर कॉस थीटा निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमने आपको भी बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, ये कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ये हम प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर का, ऐसे प्रोडक्ट निकाला जाता है। इतना हम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। और हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो दिए हैं, हमें क्या पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ऐसे कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए डॉट बी, और कहीं कहीं पर लिखा भी नहीं होगा, समझ जाना, आपको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो ए वेक्टर लिखा हमने, ए वेक्टर कितना दिया भैया 4i प्लस का 3j, बी वेक्टर कितना दिया यहाँ पे देखो 5i माइनस का 2j। ठीक है, हमने क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई किया, हमने कहा i का i, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा माइनस, प्लस माइनस में माइनस साइन लगेगा, और 3 2 जा कितना हो गया 6, 14 में से 6 गए कितने बचे यहाँ पे 14 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया, ए डॉट बी वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट था, इतना क्वेश्चन में प्रोडक्ट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंगल, हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है। कोई बात नहीं, आप देखो इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो हमने क्या पहले बताया कि ए डॉट बी निकालो तुम। ए डॉट बी निकालने के लिए हमने क्या बताया कि आई का आई से 6 2 जा कितना हो गया 12,
प्लस माइनस में कौन सा साइन लेंगे हम लोग, माइनस का। याद रखना, अगर प्लस और माइनस साइन है तो माइनस का कंसीडर होगा। जे का जे, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 1 पे 2 1 जा 2, तो माइनस का कितना हो गया 2। 12 में से कितना गए, 8 गए, तो कितना बचा यहाँ पे 4। तो ए डॉट बी वेक्टर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ए वेक्टर पढ़ते हैं, और ए वेक्टर कितना होता है 2 का स्क्वायर। हमने क्या है 2 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना, फिर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। हमने कहा जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। 4 + 4 + 1, 4 4 8 कितना हो गया, 9 आ गया। और 9 का कितना होता है, 3 होता है। हम बी वेक्टर निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का कितना हो गया, 6 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 3 का 9 + 4 कितना हो गया यहाँ पे, ये 49। और 49 का कितना होता है, 7। तो हमारे पास बी वेक्टर कितना आ गया, मैग्नीट्यूड 7 आ गया। ए का कितना है, 3। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। और निकालना क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर बटे ए बी। ए डॉट बी कितना निकला हमारे पास 4, ए का मान कितना निकला 3, ए कितना निकला 7। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास 4/21, ये कॉस थीटा आ गया। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से आपको करना होगा। और वीडियो को जहाँ से आप शेयर करें, जहाँ से लाइक करें, कमेंट में भी बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।